आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली में 67 सीटें हासिल करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने जा रहे हैं। कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। आज हम केजरीवाल के 60 विधायकों से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इनमें से ज्यादा मुस्कान। दिल्ली में 67 सीटें हासिल करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने जा रहे हैं। कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। आज हम केजरीवाल के 60 विधायकों से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका कुछ महीने पहले तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। सुनिए जीत के बाद केजरीवाल के इन विधायकों ने क्या कहा। दिल्ली की जनता हमारे ऊपर बहुत भरोसा कर रही है, बहुत प्यार कर रही है। इतना सम्मान शायद इतिहास में किसी पार्टी को कभी नहीं दिया गया होगा। सरकार की लड़ाई नहीं थी, ये जनता की और भ्रष्टाचारी और जो झूठे सपने दिखाने वाले पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ लड़ाई थी। और जनता ने अपना मैंडेट दिया, आम आदमी पार्टी के लिए मैंडेट दिया, पूर्ण बहुमत से ज्यादा दिया। सारी चीजों को बढ़ चढ़ के दिल्ली की जनता ने वोटिंग करी, तो ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं, दिल्ली की जनता की जीत है। लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया, अब इस विश्वास को जीतना है, इस विश्वास को इनको कायम रखना है और बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। और ये आशा से बहुत अधिक है, लेकिन जो 49 दिन की सरकार में हम लोगों ने जो काम करके दिखाए, उनको लगा कि हमारे जैसे लोग हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। समाज में दो बड़े तबके हैं, या कहें 3 बड़े तबके हैं। एक तबका वो है जो बेनिफिशियरी है इस भ्रष्ट सिस्टम का, वो लोग तो हमारे बहुत खिलाफ हैं और जहां हम जाएंगे वो हमें आज भी गाली देंगे। दूसरा एक वो तबका है जो इंडिफरेंट है, जिसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उसको लगता है कि यार जो हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना, हमारी नौकरी बहुत बढ़िया है। वो लोग माहौल के हिसाब से चलते हैं, जहां हवा चलती है वहां चलते हैं। और तीसरा वो तबका है जो विक्टिम है, वो चाहता है कि ये व्यवस्था बदले, इस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो। और उस आम आदमी ने, उस तबके ने इस बार आम आदमी पार्टी को खुल के वोट दिया। लहर भी केजरीवाल जी की तो आंधी चली है, लहर तो मोदी की थी, वो तो खत्म हो चुकी है। अब तो आंधी आई थी केजरीवाल की। इससे पहले उनकी झोपड़ी को वही बसाना है, उसका जो हमारे यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी है उनको रेगुलाइज करके उनमें जो भी सुविधाएं वो देना है। तो उसके बाद पीने का जो पानी है संजय भाई, वो सबसे पहले पीने का पानी देना है। जो जीत हुई है वो दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। होता ये था कि चुनाव से पहले वादे बहुत होते थे, पर कोई वादे पूरे नहीं करता था चुनाव जीत के। हमने पिछले 1.5 साल के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे करके दिखाए हैं, ये उसी का नतीजा है। जो काम पिछली बार अधूरे रह गए थे वो सारे काम पूरे किए जाएंगे। जल्दी से जल्दी बिजली के रेट आधे किए जाएंगे, पानी फ्री किया जाएगा और सबसे बड़ी जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई थी उसको जारी रखा जाएगा। पूरी विधानसभा में से लोग घरों से निकले, साथ में जुड़े, साथ में चुनाव लड़ा। उनका अपना चुनाव था और जहां तक है हरिनगर विधानसभा के जितने आम आदमी हैं वो सारे जीते हुए हैं। इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा विश्वास जो दिया है जनता ने, वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी लेके आया है। क्योंकि अब ये टाइम कोई जश्न मनाने का नहीं है, ये वक्त हमें काम करने का है। अगर हमने वो काम नहीं किया तो आप जानते हैं कि 8 महीने पहले मोदी जी को भी एक समर्थन मिला था और 8 महीने में हवा निकल गई लहर। अगर काम नहीं करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी, तो इसलिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। हमारी रणनीति है ईमानदारी। जब आप ईमानदारी है, नियत है, तो आपके सब काम बन जाते हैं। जब आपको बीच में से कमाने की वो रहती है तो सब कामों में अड़चनें पैदा होती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, सभी वादों को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमें पता है क्या करना है, हमारे पास एक रोड मैप है, हमारे पास प्लान है, हमें पता है क्या करना है। जनता के आशीर्वाद मिला है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। गली की राजनीति की जीत हुई है, गाली की राजनीति की हार हुई है। आज उम्मीद थी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हवा चल रही थी और उसके कारण से हमें पूरा पता था कि हम 60 का आंकड़ा पार करेंगे और 67 हम जीते भी हैं। ये दिल्ली की आवाज है। दिल्ली की जनता ने संपूर्ण बहुमत देकर के आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाने का फैसला ले लिया था। सच्ची पार्टी हमारी, जो कहती है वो करती है। इस वजह से जनता ने साथ दिया हमारा। सब करेंगे वायदे पूरे। क्षेत्र की सेवा करेंगे, जनता को पूछ के करेंगे। जनता में मतलब जो भी क्षेत्र की जो दिक्कत है उनको ठीक करेंगे। पिछले 49 दिन में अगर हमने कुछ वादे पिछली सरकार में भी करे थे वो पूरे करे थे। अब तो टाइम मिला है, जनता का समर्थन मिला है, तो पूरी तरीका से 5 साल का समय सब कुछ वादे पूरे करेंगे। जीत है, ईमानदारी की जीत है, बेईमानों की हार है। अरविंद जी की जो सोच है इस देश के लिए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। हमने पिछली दफा भी लोगों के लिए कुछ बुरे काम नहीं किए थे, अच्छे काम किए थे।
हमने उनको समझाने का प्रयास किया लोगों को, देखिए भाई हमने सीट किसके लिए छोड़ी, आप लोगों के लिए तो छोड़ी, ये तो है नहीं कि हम क्या कहते हैं लालची थे, लालची होते तो सीट छोड़ते ही क्यों। तो लोगों के दिमाग में शायद ये बात आई। और कुछ हमारे अपने जो हमने 10 महीनों में हम सभी विधायकों ने काम किए थे, उसका भी रिजल्ट जब हम मीडिया के सामने भी, वैसे भी आप नेट पे जाओगे उस पर भी जो हमारे काम है, जैसे हम यूडी से काम कराए, डीडीए से कराए, उन सब के ऊपर हमारे फाइलें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आज के जमाने में किसी को ये बरगला नहीं जा सकता कि विकास मैंने किया है। दिल्ली में तूफान आया, लोग परेशान थे, करप्शन में परेशान थे। दोनों पार्टी एक पहलू के दोनों सिक्के हैं। एक सिक्के के मतलब कहने का कुछ नहीं पता उनको कि पब्लिक तड़फ रही है। 8 महीने की सरकार ने कुछ नहीं दिया, कोई वादे जो किए थे मैनिफेस्टो नहीं बनाया इन्होंने। तो मैनिफेस्टो तब बनता है आप उसको पहला पूरा करें, दोबारा तब बनता है। क्या वादे करते हैं, बिना मुद्दों के आधार पर लड़ा इलेक्शन उन्होंने, और हम लोगों ने मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा है और काम किए हैं लोगों के। पब्लिक में गए हम लोग, पब्लिक ने पसंद किया है और पब्लिक ने जिताया। आम आदमी पार्टी की जीत है। जनता को पता है कि उनको एक चेंज लाना है और चेंज अच्छे के लिए लाना है। हमने जो 49 डेज में किया था वो एक हमारा ट्रेलर था और जनता चाहती थी कि इस ट्रेलर को पिक्चर में के रूप में कन्वर्ट करके देखा जाए। बिजली पानी का तो मुद्दा हमारे पास है, तो वो तो बदलाव होगा ही। उसके बाद वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत, जो मुझे लगता है मुझे काम करना पड़ेगा। स्वच्छता का स्तर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर निगम पार्षद जो हैं बीजेपी के, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। आप वहां की अगर हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना मतलब कंडीशन खराब है। जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बीजेपी के हव्वे से लोग नहीं डरे। हर बार ये होता था, पिछली बार ये हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया था, लेकिन इस मर्तबा आम आदमी को जिताने के लिए वोट डाला। लहर की तो पता नहीं, लेकिन जो 49 में जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो ने करके दिखाया था, जनता ने उसको पूरी तरह समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है कि इसी तरीके से काम लगातार 5 साल तक करना चाहिए। कोई किसी का परंपरागत वोट बैंक नहीं होता। जनता जिसे चाहती है उसे जिता देती है। तो जनता के दिल में बसता है, जो अच्छा काम करता है जनता उसको मौका देती है। दिल्ली के लिए स्पेशली हमारा एजेंडा है, महिलाओं की सुरक्षा पे एजेंडा है, एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत वर्क करना है, हेल्थ फैसिलिटीज पे काम करना है काफी सारा, बिजली पानी ये बेसिक नीड्स जो है इन सब पे जो हमने एजेंडा बनाई है उनको कंप्लीट करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जनता ने जो समर्थन दिया है, आम आदमी पार्टी का सबसे पहले काम होगा दिल्ली का विकास करना। तो मैं सोचता बाकी जो नीतियां अरविंद केजरीवाल जी नीतियां बनाएंगे किस तरीके से आगे करेंगे, लेकिन दिल्ली ने विकास के लिए और राजनीति में पारदर्शिता के लिए आम आदमी पार्टी को चुनकर इतने बहुमत से भेजा है। ये जनता के विश्वास की जीत है जो उन्होंने माननीय केजरीवाल जी में व्यक्त किया है। बहुत दिनों से लोग छटपटा रहे थे और खासकर लगभग 1 साल हो गया जब विधानसभा भंग हो गई थी, उसके बाद लोगों को, खासकर हमें भी ये लग रहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, परंतु बीजेपी बार बार इसको टाल रही थी और लोगों को बड़ा गुस्सा था उस बात से कि बार बार गाली है। और दिल्ली की जनता जिन्हें यहाँ काम चाहिए था, जिनको विकास चाहिए था, वो सब रुका हुआ था क्योंकि एक चुनी हुई सरकार नहीं थी। लिहाजा लोगों ने बड़ा एग्रेसिवली वोट किया है। जनकपुरी उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी। जनकपुरी में उनके पास कोई भी काम कराने जाता था वो ऐसे कहते थे जैसे वो मतलब एरोगेंट हो गए थे, किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। और 49 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो करके दिखाया था उसी का परिणाम है कि आज इतनी सारी सीटें हमें मिली हैं। जनता को 66 साल से ठगा गया, उनको वादे झूठे किए गए और कभी भी उनके वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन पहली बार किसी ने वादे किए और उनको करके दिखाया और बहुत जल्दी करके दिखाया। दिल्ली की पब्लिक को ये समझ आ चुका है, एक सच समझ आ चुका है और अपने अधिकारों को मांगना सीख गई है। पहले पॉलिटिकल लीडर्स जो हुआ करते थे उनके अधिकारों का हनन किया करते थे और उनको पता तक नहीं होता था। आज वो पब्लिक इतनी जागृत हो चुकी है, हमने एक जन जागरण का काम करके उसे अपना अधिकार लेना सिखा दिया है और उनको ये समझ आ चुका है कि कौन हमारे अधिकारों को दे सकता है, कौन हमारी कामों को पूरे कर सकता है। इसीलिए उन्होंने जनता ने चुना है। आम आदमी की जीत हुई है
और मैं अपने सभी वॉलंटियर, आम आदमी और जितनी दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने आम आदमी की जीत में अपना योगदान दिया है, ये एक ऐतिहासिक जीत। आम जनता ने आज सबको देख लिया है, सबकी सुन ली है। आज जनता सिर्फ भाषण पे नहीं जा रही है, वो ग्राउंड के लेवल पे काम देखना चाहती है। जो 49 दिन में अरविंद जी की सरकार ने किया था, वो कहीं उनके 8-9 महीने के दिनों में भी वो काम कहीं कंपैरिजन में नहीं है। तो जनता को तो काम ही चाहिए बस, और काम जो करेगा वो आएगा। देखिए, ये आम आदमी की जीत है। पिछली बार लोगों को ये भ्रम था कि पता नहीं आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, लेकिन जिस तरह से 49 दिन में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, दिल्ली चाहती है कि वो काम 5 साल हो। एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली चाहती है और 5 साल ईमानदारी से जो उसके जिंदगी की समस्याएं उसका समाधान चाहती है। ये आम आदमी पार्टी की नहीं, ये दिल्ली वालों की जीत है। देखिए, बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं है, वरना 7 महीने में कुछ तो करके दिखाते। हमने 49 दिन में ही करके दिखाए थे और हमारे लिए मुमकिन है। हमने जो भी कहा है वो हिंदुस्तान के अंदर मुमकिन करके दिखाएंगे। इसी का नाम आम आदमी पार्टी है। 60 विधायकों को सुन रहे हैं। कुछ को आपने ब्रेक पर जाने से पहले सुना, कुछ को अब सुनिए। चांदनी चौक विधानसभा के एक मेरा जो मतदाता है जिन्होंने वोट किया, मैं पहला श्रेय और पहला धन्यवाद भी उन्हीं को देना चाहूंगी कि आपने मुझे एक वोट, मुझे मालूम है कि आपने उम्मीदों से डाला है। अब मेरी परीक्षा है, मैं यकीन दिलाती हूँ, विश्वास बनाए रखें, मैं आपकी उम्मीदों पे खरे उतरूंगी। और दूसरा मैं कहूंगी पार्टी लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने मुझ पे यकीन करके मुझे ये सीट जो है सौंपी कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार में चांदनी चौक से भी एक योगदान करूंगी। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। लोगों ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर हमें वोट दिया, हम पर यकीन किया और अब हमें भी लोगों की उम्मीदों से एक कदम आगे बढ़कर काम करके खुद को भी साबित करना है। विशेष जीत है ये। रिकॉर्ड करोल बाग में एक रिकॉर्ड इतिहास जो है, इतिहास जनता ने रच दिया है करोल बाग की जनता ने। मैं तहे दिल से, बहुत मन से जो है आप जनता को, करोल बाग की जनता को धन्यवाद करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। इसका जीत का श्रेय जनता को जाता है और साथ साथ आम आदमी पार्टी करोल बाग विधानसभा के एक वॉलंटियर जिसने दिन रात बिना निस्वार्थ किसी लालच के सेवा की है, देश की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगाया और उन्हीं की मेहनत का परिणाम है, एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है कि करोल बाग में एक ऐतिहासिक जीत मिली है। नहीं, हमने पॉजिटिव सोचा था और पॉजिटिव हुआ है। हमने सच्चाई की जीत हुई है। ये आम आदमी पार्टी सच्चाई के रास्ते पर है, तो सच्चाई की जीत हुई है और वो होनी थी। आज पब्लिक दोनों पार्टियों से परेशान थी, इनके झूठे वादों से, घोटालों से, रिश्वतखोरी से। तो इन सब से दिल्ली को आज पूरी तरह से जो है राहत मिली है। हमारा इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ा है, तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए इलेक्शन बहुत आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि जनता 49 दिन के कार्य के ऊपर अरविंद जी को सराह रही थी, प्यार कर रही थी, मोहब्बत कर रही थी और वो प्यार मोहब्बत आज पूरी दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आज पीने के पानी की है, वहां पे स्वच्छ जल नहीं है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता मठिया महल में रहेगी कि पीने का पानी हो और दूसरा वहां की गलियों की, सड़कों की हालत बहुत खराब है, सीवर की हालत बहुत खराब है। तो मेन पानी और इसका सीवर का और सड़कों का काम है। हमें एहसास है कि लग रहा था कि AK-49, AK-56 तो हो गया है, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं जी ये मिसाइल बनना चाहिए, तो उन्होंने आज मिसाइल बना दिया। पूरा काम करेंगे, उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे जी। अब जो AK-49 था वो 56 से ज्यादा मिसाइल की तरफ बढ़ गया है। पूरी ताकत मिली है, लोगों ने दी है। पूरी दिल्ली बदल करके एक मॉडल बना के दिखाएंगे जी। एजेंडे तो हमारे बहुत सारे हैं और स्वाभाविक तौर पे जैसा हमने वादा किया है, दिल्ली में बिजली के दाम आधे करेंगे और पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी पर्टिकुलर विधानसभा में भी है और पूरी दिल्ली के अंदर है, और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे। ये जीत जनता की जीत है, क्षेत्रवासियों की जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरीके से दिन रात कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, हर एक जनता में से भी निकल के कई सारे अननोन लोगों ने मेहनत करी है, जिन्होंने हर एक लोगों को कन्विंस करा, उन सारे लोगों की जीत है। और असलियत में ये लड़ाई जो है ईमानदारी और बेईमानी की थी, तो इसमें जो है ईमानदार लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है देश की सेवा करने के लिए, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। जो एजेंडा हमने घोषणा पत्र के अंदर जो डाला है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर, हम वो सारे काम करके दिखाएंगे और अपने इलाके के अंदर एक विकास का मतलब एक बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे। जिस प्रकार पिछली बार मैंने काम करके दिखाया था, दिल्ली के विधायकों में नंबर 1 विधायक रहा था। क्या 70 वादे पूरे कर पाएगी आम आदमी पार्टी? 70 क्या 700 वादे पूरे करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी। आपको यकीन होता है कि इतनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकी अभी? हमें पहले से यकीन था। मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल को दूंगा। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ
यहाँ लोगों के लिए बहुत मतलब मन में उनके श्रद्धा है और वो अपनी नई नीतियों से हम सबको आगे लेकर चलना चाहते हैं। लोगों ने मैंडेट दिया, हम लोग काम करेंगे, लोगों की कसौटी पे खरा उतरेंगे। 50 दिन में करके दिखाया था, सबको पता है, फिर करेंगे दोबारा। लेकिन 49 दिन में तो आप छोड़ के भाग गए थे ना। अब तो आप ये कहना बंद कर दो कम से कम। अब तो लोगों ने कितनी सारी सीट दे दी, इसीलिए दी है। लेकिन इस बार छोड़ के नहीं भागे, गारंटी इस बात की। ये तो पहले कह दिया अरविंद जी ने कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, पहले हम छोड़ के नहीं जाते भाई साहब, तो वही लंगड़ी सरकार चलती। अब अगर हम छोड़ के गए थे तो लोगों ने मैंडेट दिया ना पूरा। आज कितनी सीटें दी हैं बाकी के विधायक